सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेते हैं, संविधान की अनुसूचियाँ। इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। अनुसूचियाँ तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं उनकी संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में संख्या है 12। 4 अनुसूचियाँ बाद में संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई, और वो कौन कौन से संविधान संशोधन से कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, इस बारे में भी अभी देखते हैं। आइए, तो प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। कहने का मतलब पहली अनुसूची में जो वर्णन है वो क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, इसमें क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और उपसभापति, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय कौमा उच्च न्यायालय, मतलब दोनों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध। और ये उपबंध किससे? वेतन एवं भत्ते। तो कहने का मतलब दूसरी जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध, ये दिया हुआ है। और सीधा संबंध वेतन एवं भत्ते से है इनके। तो ये आपने दूसरी अनुसूची में देखा कि इनके वेतन एवं भत्ते के बारे में। और पहली अनुसूची में क्या दिया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। 2 अनुसूची के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है?
पहले में तो राज्य और संघराज्य क्षेत्र, दूसरे में वेतन एवं भत्ते, और तीसरी अनुसूची तृतीय अनुसूची, इसमें क्या दिया हुआ है? शपथ के प्रारूप, शपथ के प्रारूप किसके? मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि। तो कहने का मतलब तीसरी जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है? शपथ से। चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची की बात करें, इसका संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों मतलब स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी है? चौथी अनुसूची। अब आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये दिया हुआ है कौन सी? पांचवी अनुसूची में। चौथी में दिया है राज्य में सीटों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तीसरी में शपथ हो गया। अब छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या दिया हुआ है ये भी देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इस तरह से हमने 6 अनुसूची के बारे में जाना कि किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। अब 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। 7वीं अनुसूची इसमें दिया हुआ है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन से विषय ऐसे हैं जो संघ सूची में है, कौन से विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची में हैं, और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो दोनों मतलब समवर्ती सूची में है, जिनका संबंध राज्य और संघ दोनों से होता है, वो समवर्ती सूची में। तो ये तीनों सूची का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में दिया है? 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 8वीं, अष्टम अनुसूची। ये कौन सी? इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें भाषाएं। तो कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कुल 22 भाषाओं
का जिक्र है। तो 8वीं का संबंध भाषा से, 7वीं का संबंध संघ राज्य और समवर्ती सूची से, और 6ठी का संबंध जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 8वीं के बाद अब आती है आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो याद करने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, और ये खास बात क्या है? पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। कहने का मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, उसके बाद 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और ये पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है ये भी देखते हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया हुआ है? दल बदल के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। सीधा से याद रखना है कि 10वीं का संबंध दल बदल से। अब इसमें खास बात क्या है वो भी देखिए। 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। ये जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, और जिसका संबंध सीधा सीधा दल बदल से है। अब आता है आपका 11वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया हुआ है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। तो सीधा सीधा जो 11वीं अनुसूची है उसका संबंध सीधा सीधा किससे है? पंचायत। यानी इन शॉर्ट याद रखना हो तो 11वीं का गांव अनुसूची, पंचायतों की शक्तियां 11वीं,
अब आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? अभी सबसे जो मिसिंग बात हुई है महत्वपूर्ण, वो 11वीं अनुसूची में ये रह गया, वो भी आपको मैं बताता हूँ। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ये बात छूटी जा रही थी, ये भी मैंने आपको बताई। अब आगे 12वीं की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया हुआ है? नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। ये जो अनुसूची है कौन सी? 12वीं, 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा की कि भाई जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें किस चीज़ का प्रावधान है, क्या क्या है। 11वीं और 12वीं का सीधा याद रखना है, गा से गांव, और उसके बाद नगर पालिका 12वीं। 10वीं में क्या था? अभी देखा हमने, दल बदल। 8वीं में भाषा, और 7वीं में सूचियाँ दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ऐसे करके ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।